हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक है सॉल्यूशन अंडर सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री। सॉल्यूशन में हम लोग कुछ टर्म्स को कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे मास परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, मोलरिटी एंड मोलरिटी। आज हम लोग सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए समझेंगे। मोल फ्रैक्शन कैसे फाइंड करते हैं। मोल फ्रैक्शन mole fraction is ratio of number of mole of one of the component and sum of moles of all the component present in the solution। किसी सॉल्यूशन में वन ऑफ द कंपोनेंट का कितना मोल है उसका रेशियो जब निकालते हैं सारे कंपोनेंट के मोल के सम के साथ, तो आप इसी को क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। जैसे मान लीजिए कि आपको मोल फ्रैक्शन वन कंपोनेंट का फाइंड करना है। जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है उस कंपोनेंट का मोल उस सॉल्यूशन में n1 मोल है और सारे कंपोनेंट जो उसमें मौजूद हैं उनका मोल n1, n2, n3 वगैरह जितना भी मोल है, जितने भी कंपोनेंट हैं सबके मोल के सम से जब हम लोग वन कंपोनेंट के मोल में डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन मिलेगा। इसी तरह से आप दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, मोल ऑफ सेकंड कंपोनेंट बाय मोल ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट प्लस मोल ऑफ सेकंड कंपोनेंट प्लस मोल ऑफ थर्ड कंपोनेंट एंड सो ऑन, तो आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट मिल जाएगा। सभी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल के आप उसका सम कीजिएगा तो इसका सम आपको कितना मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 1 के इक्वल आएगा। तो मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है ये 1 के इक्वल होता है। सपोज दैट कि दो कंपोनेंट ही सॉल्यूशन में है, एक बाइनरी सॉल्यूशन है और उसमें दो कंपोनेंट है और उस कंपोनेंट का नेम हम रख देते हैं ए और बी। मान लेते हैं दो कंपोनेंट है सॉल्यूशन में और इन दोनों कंपोनेंट का जो मोल है वह कितना कितना होगा। मोल ऑफ ए को हम लोग एन ए लिख कर रिप्रेजेंट करते हैं और मोल ऑफ बी को एन बी लिख कर रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज ए और बी दो कंपोनेंट हैं सॉल्यूशन में। लेट ए एंड बी are two components in solution। किसी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है ए और बी। इट्स मोल्स आर एन ए एंड एन बी मोल्स। इन दोनों कंपोनेंट का जो मोल है सॉल्यूशन में एन ए मोल है और एन बी मोल है, मतलब सॉल्यूशन में ए और बी का जितना मोल घुला हुआ है वह एन ए मोल और एन बी मोल। तो आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट कितना मिलेगा। मोल ऑफ ए में जब डिवाइड कर देंगे मोल ऑफ ए और मोल ऑफ बी के सम से तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मिलेगा और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जब फाइंड करेंगे मोल ऑफ बी में डिवाइड कर देंगे मोल ऑफ ए और मोल ऑफ बी के सम से तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी फाइंड हो जाएगा। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इक्वल टू 1 होता है क्योंकि मोल फ्रैक्शन का सम आपको बताया गया 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ भी दो कंपोनेंट है, दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम 1 ही आएगा। तो आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ जब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का सम जब 1 है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी नोन रहने पर 1 माइनस बी का मोल फ्रैक्शन कर देंगे तो आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ ए फाइंड हो जाएगा। और जब आपको एक्स बी निकालना है, इट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है, तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कर देंगे तो आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ बी फाइंड हो जाएगा। तो किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन ऑन रहने पर आप दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन इजीली निकाल सकते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग द मोल फ्रैक्शन ऑफ वन ऑफ द कंपोनेंट इनटू 1। 1 में आप किसी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन जो नोन है उसको माइनस कर दीजिए तो दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आपको फाइंड हो जाएगा क्योंकि मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, 1 होता है। तो आपको एक्स ए और एक्स बी मोल फ्रैक्शन है दो कंपोनेंट ए और बी का सॉल्यूशन में और दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होगा। किसी भी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं और इन दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन जितना है उसका सम करेंगे तो 1 के इक्वल आएगा। तो वन ऑफ द कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन नोन रहने पर हम दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन इस तरीके से निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको समझा रहे हैं, एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग इसको समझते हैं। सपोज a solution of urea
contain 60 gram urea and 1800 gram वाटर। एक सॉल्यूशन है यूरिया का जिसमें 60 ग्राम यूरिया है और 1800 ग्राम वाटर है। तो फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया एंड वाटर बोथ। तो यूरिया और वाटर दोनों का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। यूरिया का मोलर मास आपको दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो आप उसके फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। यूरिया का मोलर मास 60 ग्राम पर मोल होता है और मोलर मास ऑफ वाटर, यूरिया का मोलर मास ऑफ यूरिया 60 ग्राम पर मोल है और मोलर मास ऑफ वाटर जो है वो कितना है, दैट इज 18। मोलर मास ऑफ यूरिया इज 60 ग्राम पर मोल, मोलर मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम पर मोल। तो ये आपको दिया हुआ है मोलर मास और दोनों ही कंपोनेंट का मास भी दिया हुआ है। तो मास में जब आप मोलर मास से डिवाइड करते हैं दोनों का मोल निकल जाता है। सपोज मोल ऑफ यूरिया निकालना है तो मास ऑफ यूरिया बटे मोलर मास ऑफ यूरिया कर देंगे। तो मास ऑफ यूरिया आपको जो दिया हुआ है वो 60 ग्राम है और मोलर मास भी 60 ग्राम है। तो 60/60 कर देंगे तो 1 मोल यूरिया हो जाएगा। और मोल्स ऑफ वाटर निकालेंगे तो मास ऑफ वाटर बटे मोलर मास ऑफ वाटर कर देते हैं। तो मास ऑफ वाटर 1800 ग्राम है और मोलर मास 18 होता है, ये आपको 100 मोल हो गया। तो वाटर का मोल 100 मोल है और यूरिया का मोल आपको 1 मोल है। जब दोनों के मोल फाइंड हो गए तो वन ऑफ द कंपोनेंट के मोल में दोनों कंपोनेंट के मोल के सम से डिवाइड कर देंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट फाइंड हो जाएगा। इट मीन्स अब मोल फ्रैक्शन आपको फाइंड करना है यूरिया का। मान लीजिए तो मोल ऑफ यूरिया में आप डिवाइड कर देंगे मोल ऑफ यूरिया प्लस मोल ऑफ वाटर के सम से। तो मोल ऑफ यूरिया 1 है और मोल ऑफ वाटर 100 है। इट मीन्स 1/101 कर देंगे तो आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया फाइंड हो जाएगा। तो 1 में आप 101 से डिवाइड कीजिएगा, पॉइंट ले लीजिए, एक 0 ले लीजिए, एक 0 और कर दीजिए, ये 9 टाइम्स। इट मीन्स आपको 0.009 मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया हो गया। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया जब 0.009 आ गया तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। यदि वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया कर देंगे। 1 माइनस 0.009 कर देते हैं तो ये आपको कितना हो गया, 0.991 के इक्वल हो जाएगा। मतलब वाटर का मोल फ्रैक्शन 0.991 हो जाएगा जबकि यूरिया का मोल फ्रैक्शन 0.009 के इक्वल आएगा। यदि इतने ग्राम आपको यूरिया और वाटर घुले हुए हैं तो उनका मोल फ्रैक्शन हम लोग इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। दूसरा सवाल, एक और सवाल हम लोग देख लेते हैं। मोलैलिटी का वैल्यू दिया हुआ है और मोल फ्रैक्शन में आपको इसको चेंज करने के लिए कहा गया है, तो आप क्या करें। अ सॉल्यूशन हैज यूरिया solute and water as solvent. If the molality of solution is 4m, find the mole fraction of urea in it. क्वेश्चन में आपको ये कहा गया कि एक सॉल्यूशन है यूरिया का और वाटर का जिसमें यूरिया का मोलैलिटी जो है उस सॉल्यूशन में वह 4m है
मोलिलिटी के बारे में आपको बताया जा चुका है। मोलिलिटी का मतलब होता है 1 kg सॉल्वेंट में कितना मोल घुला हुआ है। 1 kg सॉल्वेंट में इट मीन्स 1 kg वाटर में जितना मोल घुला हुआ है सॉल्यूट का, आप उतना ही मोलिलिटी बताते हैं। जब मोलिलिटी यहाँ 4m है तो इसका मतलब हुआ 1 kg वाटर में 4 मोल यूरिया डिजोल्व है। तो आपको सॉल्वेंट का जो मास होगा यहाँ, ये आपको 1 kg है, और मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट यहाँ पर यूरिया है, ये आपको 4 मोल होगा क्योंकि मोलिलिटी 4 के इक्वल है। जब मोलिलिटी 4 है तो इसका मतलब 1 kg सॉल्वेंट में 4 मोल सॉल्यूट डिजोल्व है, 1 kg वाटर में 4 मोल यूरिया डिजोल्व है, इसलिए हम लोग इसका मोलिलिटी 4 बता रहे हैं। तो आपको मास ऑफ सॉल्वेंट 1 kg है, 1 kg सॉल्वेंट का मतलब हो गया 1000 ग्राम, और सॉल्वेंट यहाँ वाटर है, तो मोल ऑफ वाटर कितना होगा, हम लोग इसमें इसको चेंज करेंगे। तो मोल ऑफ वाटर निकालने के लिए मास ऑफ वाटर बटे मोलर मास ऑफ वाटर करते हैं। तो मास ऑफ वाटर इज गिवन 1000 ग्राम एंड मोलर मास इज 18 ग्राम पर मोल। तो डिवाइड कर देंगे 1000 में 18 से, तो ये 55.5 मोल के इक्वल आएगा। तो मोल ऑफ वाटर भी आपको दिया हुआ है और मोल ऑफ यूरिया भी आपको दिया हुआ है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया फाइंड करने के लिए मोल ऑफ यूरिया में मोल ऑफ यूरिया प्लस मोल ऑफ वाटर दोनों के सम से आप डिवाइड कर दीजिए। तो मोल ऑफ यूरिया जो है वो आपको 4 मोल है और वाटर का मोल 55.5 मोल है, यानी कि 4 में जब 59.5 से डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू आएगा दैट विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, यानी कि आप 40 में डिवाइड करेंगे 595 से, तो ये 0.067 के इक्वल आएगा। क्योंकि मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है, मोल फ्रैक्शन रेशियो होता है मोल और मोल का, तो हम लोग मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं लिखते हैं, मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है, इट इज यूनिट लेस। तो आपको इसका वैल्यू जो होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया का वो कितना आएगा 0.067, 0.067 के इक्वल मोल फ्रैक्शन होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आरसी मुखर्जी बुक की क्वेश्चन है, जिसमें मोलिलिटी सॉल्यूशन ऑफ यूरिया का 4m दिया हुआ है और मोल फ्रैक्शन में इसको चेंज करना है। तो हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, जितना मोलिलिटी कहा जाएगा, समझिए 1 kg सॉल्वेंट में उतना मोल सॉल्यूट है, मोलिलिटी 4 है, इसका मतलब 1 kg वाटर में 4 मोल यूरिया घुला हुआ है। तो आपको यूरिया का मोल तो नॉन हो गया, वाटर का 1 kg मास में मोल कितना होगा, मोलर मास ऑफ वाटर से 1 kg में डिवाइड कर दीजिए तो 55.5 मोल आएगा। फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया निकालने के लिए मोल ऑफ यूरिया में आप सम ऑफ मोल ऑफ यूरिया एंड वाटर के मोल से डिवाइड कर दीजिए तो आपको 0.067 इक्वल आता है, जो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया का लगेगा। यदि वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आप 1 में यूरिया के मोल फ्रैक्शन को माइनस कर दीजिए, तो 1 माइनस 0.067 माइनस कर देंगे तो आपको वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, ये भी इस तरह से फाइंड हो जाता है। इसके बाद के जो टॉपिक हैं वो है ppm, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, इसको हम लोग ppm बोलते हैं। तो पार्ट्स पर मिलियन का मतलब होता है हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास और बाय वॉल्यूम प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के 1 मिलियन पार्ट में, इट मीन्स 10 लाख पार्ट में, 1 मिलियन का मतलब 10 लाख पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में कितना पार्ट बाय मास और बाय वॉल्यूम आपको सॉल्यूट का मौजूद है, हम लोग इसको फाइंड करते हैं। तो इसे कहा जाता है ppm, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन मतलब हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास और बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 10 to the power 6 part, it means 1 million part, 10 lakh part of solution is called what? It is called as parts per million. तो आप इसको डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूट in 10 to the power 6 part
by mass of solution is called as ppm, parts per million। हम लोग जैसे बाय मास कैलकुलेट कर रहे हैं, आप उसको बाय वॉल्यूम में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बाय मास भी इसको निकाल सकते हैं, बाय वॉल्यूम भी इसको निकाल सकते हैं। यदि लिक्विड सॉल्यूशन है तो बाय वॉल्यूम भी इसको निकाल सकते हैं। यदि लिक्विड सॉल्यूशन में आपको मास नोन है सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का, तो बाय मास भी इसको फाइंड कर सकते हैं। तो आपको ppm फाइंड करने के लिए मास ऑफ सॉल्यूट या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है, इसमें डिवाइड कर देते हैं। मास ऑफ सॉल्यूशन या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो भी नोन रहेगा, और मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁶ से, तो फाइंड हो जाता है ppm, पार्ट्स पर मिलियन। आप इसको निकालने के लिए वॉल्यूम का भी यूज कर सकते हैं। यदि वॉल्यूम नोन है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इनटू 10⁶। क्योंकि आपको 10⁶ पार्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन है वो बहुत कम है। जब सॉल्यूट ट्रेस क्वांटिटी में मौजूद होते हैं सॉल्यूशन में, तब आप इस तरह के कंसंट्रेशंस का वैल्यू फाइंड करते हैं, जिसको हम लोग ppm बोलते हैं। तो ppm का मतलब हो गया 10⁶ पार्ट में कितना पार्ट बाय मास या बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट मौजूद है। जैसे में आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, एक क्वेश्चन है, one of the question is a solution of glucose has 10% W by W. Find the concentration in ppm. ग्लूकोज का परसेंटेज मास जो सॉल्यूशन में है वो 10% है, तो उसको ppm में यदि चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा। ppm में इसके वैल्यू को, कंसंट्रेशन यदि 10% है ग्लूकोज का, तो ppm में इसका वैल्यू हम लोग निकालना चाहें तो हम लोग इसका वैल्यू कैसे फाइंड करें। तो देखिए बहुत सिंपल है। 10% W by W का मतलब हो गया 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन करता है 10 ग्राम ग्लूकोज, तो 1 ग्राम में कितना होगा, 10/100 ग्राम ग्लूकोज। तो ppm का मतलब होता है 10⁶ में कितना होगा, 10 लाख में कितना होगा, ये निकाल देंगे। तो आपको 10⁶ में कैलकुलेट करेंगे तो ये 100 से 10⁶ कट गया 10⁴ के इक्वल, तो 10⁴ इंटू 10 इट मीन्स कितना हो गया, 10⁵ हो गया। यानी कि आपको 1 इंटू 10⁵ या 10⁵ सिंपली मोल ppm है ऑफ ग्लूकोज इन द सॉल्यूशन इफ कंसंट्रेशन इज 10%। इसी तरह का हम एक दूसरा सवाल बनाते हैं, सिमिलर क्वेश्चन। कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म in ppm is 15. Express this concentration in percentage W by W. क्लोरोफॉर्म का कंसंट्रेशन एक सॉल्यूशन में 15 ppm है, तो इसको परसेंटेज में चेंज करें तो ये कितना होगा। अब देखिए क्लोरोफॉर्म का ppm में वैल्यू 15 है, मतलब 10⁶ पार्ट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन कंटेन कर रहा है 15 पार्ट बाय मास ऑफ क्लोरोफॉर्म। 10⁶ पार्ट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन में 15 पार्ट क्लोरोफॉर्म है, क्योंकि ppm है 15, तो ppm 15 का मतलब हो गया 10⁶ में 15 है। ppm का मतलब 10⁶ में कितना है, 10 लाख में कितना है। तो 10⁶ में जब 15 है तो 1 में कितना होगा, यूनिट में कितना होगा, ये निकाल लेंगे तो 15/10⁶ पार्ट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। और परसेंटेज में निकालना है तो परसेंटेज का मतलब 100 में इसको चेंज कर देंगे, तो 15/10⁶ इंटू 100 कर देंगे, तो ये आपको 15 और इंटू 10⁻² इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। 10⁻6 के ऊपर लगा 10⁻6 में 10⁻² मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 इंटू 10⁻⁻4 आएगा,
यानी कि 1.5 इंटू 10⁻³ कैलकुलेट होगा। तो 1.5 इंटू 10⁻³ W/W फाइंड होगा यदि ppm में क्लोरोफॉर्म का जो वैल्यू है वो 15 है, तो परसेंटेज में ये वैल्यू 1.5 और इंटू 10⁻³ कहलाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको फाइंड करते हैं ppm को, या ppm से कभी कहेगा परसेंटेज बताइए, या परसेंटेज से कभी कहेगा ppm बताइए। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। यदि परसेंटेज दिया हुआ है तो आप एज्यूम करेंगे 100 में कितना है, तो 1 में कितना होगा निकाल लेंगे, फिर 10⁻6 में कितना होगा तो ppm बन जाएगा। और ppm में वैल्यू दिया हुआ है तो इसका मतलब 10⁻6 में जो वैल्यू दिया हुआ है ppm का वो उतना सॉल्यूट हो गया, तो 1 में कितना है और फिर परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 में कितना है ये निकाल देंगे, तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो आज का टॉपिक यहीं पर हम कंप्लीट करेंगे। अगली वीडियो में आपको बताएंगे स्टोकियोमेट्री। स्टोकियोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और लगभग सभी कंपटीशन में स्टोकियोमेट्री से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो जेई का हो या जेई मेन हो, जेई एडवांस हो या फिर नीट हो, सारी जगह आपको स्टोकियोमेट्री से सवाल आएंगे। क्लास 11 के एग्जाम में भी आपको स्टोकियोमेट्री से क्वेश्चंस निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। मतलब अब तक जो भी हम पढ़े हैं वो स्टोकियोमेट्री में उसका अप्लाई होता है। तो सारा कुछ जो कुछ भी पढ़े हैं, मूल निकालने के लिए पढ़े हैं या और भी जो बहुत सारा जो टॉपिक्स पढ़े हैं, उन सब का जो एप्लीकेशन है वो स्टोकियोमेट्री के अंदर हम लोग कैसे करेंगे उसको अगले वीडियो में सीखेंगे। ओके।